कृषि व पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार आम जनमानस की समस्याओं के त्वरित निवारण के प्रति गंभीर है, जिसके लिए प्रदेश सरकार विशेष कदम उठा रही है। प्रोफेसर चंद्र कुमार आज शुक्रवार को ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के तहत कोटला पंचायत में लोगों की समस्याएं सुनने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। चंद्र कुमार ने कहा कि इस बार भारी बरसात से प्रदेश को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि बरसात के कारण कोटला वेलट की सोलधा, न्यांगल, अनूही, बाड़ा पंचायतों में भी भूस्खलन के कारण भारी नुकसान हुआ है, जिस कारण बहुत लोग बेघर हो गए हैं। ऐसे प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए प्रदेश सरकार ने 4500 करोड़ रुपए के विशेष राहत पैकेज की घोषणा की, जिसके तहत कच्चे या पक्के मकान के पूर्ण क्षतिग्रस्त होने पर पुनः घर निर्माण के लिए सरकार द्वारा 7 लाख रुपए देने के अलावा सरकारी दरों पर सीमेंट तथा मुफ्त में पानी तथा बिजली के कनेक्शन दिए जाएंगे। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए मकानों के लिए 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इसके अलावा भूमिहीन हुए प्रभावितों को घर बनाने के लिए शहरी क्षेत्र में 2 बिस्वा तथा ग्रामीण क्षेत्र में 3 बिस्वा भूमि प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि पहली बार राहत मैनुअल में बदलाव कर क्षतिग्रस्त मकान के अलावा फसलों के बर्बाद तथा कृषि योग्य भूमि में नुकसान होने पर प्रति बीघा मिलने वाली मुआवजा राशि को कई गुना बढ़ाया गया है, ताकि प्रदेश की प्रभावित परिवारों का पुनरुत्थान सुनिश्चित हो सके। चंद्र कुमार ने बताया कि ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में बरसात से प्रभावित जगहों पर डंगे, रास्ते तथा नालियां बनाने के लिए 7 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, जिसमें लगभग 70 लाख रुपए कोटला वेलट के लिए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि से सिल्ट तथा मलबा हटाने के लिए कृषि विभाग द्वारा 55 लोगों को लगभग 4 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। कृषि मंत्री ने घरों में भूस्खलन के मलबे को हटाने की स्थानीय लोगों की अपील पर बोलते हुए कहा कि घरों में आए मलबे को मनरेगा के माध्यम से हटाया जाएगा। साथ ही NHAI की लेबर को भी जरूरत पड़ने पर इस काम में लगाया जाएगा। कृषि मंत्री ने विभागों के अधिकारियों को फील्ड में जाकर चल रहे विभागीय कार्यों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जल शक्ति विभाग को पेयजल परियोजनाओं को स्थायी तौर पर बहाल करने तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को बरसात के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को युद्ध स्तर पर दुरुस्त करने के निर्देश दिए। पर जान माल का नुकसान हुआ और मुझे कई मरतबा आने का मौका मिला। हमारे उप मुख्यमंत्री भी आए और उस वक्त बड़ी तत्परता से सरकार और संगठन के लोगों ने नुकसान का जो है वो जायजा लिया और जो कुछ उस वक्त सरकार ने आपको जो है वो भरपाई की, कुछ तो पैसे मिल गए, कुछ जो है वो आपने कुछ मांगे यहाँ रखी हैं, उसके बारे में अभी कुछ तो मैंने आदेश दिए ऑफिसर साहिबान को और कुछ बड़ी जल्दी उनका फैसला करेंगे। अभी हमारी सरकार ने, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और हम सारे कैबिनेट के लोग बैठ करके हमने फैसला किया है कि लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि बाड़ा, न्यांगल, सोलधा, अनूही वगैरह में मैं भी मौके के ऊपर गया था और वो पहाड़ ऐसे चल रहे थे कि जैसे किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है। बड़े बड़े मकान हमारे सामने जमीन डोज हो गई। उस वक्त 1-1 लाख रुपए की मदद की, लेकिन 1 लाख से मकान नहीं बन रहा। अब हमारी सरकार ने एक स्पेशल पैकेज, ना तो कभी जिंदगी में ऐसा पैकेज किसी को दिया गया और ना कभी होगा। मुख्यमंत्री जी ने बड़ी तत्परता से सभी लोगों की जो है वो गांव के लोगों की नब्ज को देख करके ये बहुत बड़ा पैकेज हमने अभी अनाउंस किया है। और आपको जान करके ये भी खुशी होगी कि ये जो पैकेज हम आपको दे रहे हैं, जो पैसा आपको दे रहे हैं, दिल्ली की सरकार की कोई मदद नहीं, ये अपने साधनों से मुख्यमंत्री ने पैसा किया। हम तो उन स्टेटों का बड़ा आभारी हैं जिन्होंने अपने अंशदान से, बच्चों ने अपनी गोल का तोड़ करके पैसे का प्रावधान किया। तो
उस पैकेज में हमने क्या किया है कि अगर किसी का पूरा मकान चला गया है उसको हमने 1 लाख रुपया दिया है। 1 लाख में तो मकान बनेगा नहीं। अब सरकार ने फैसला किया कि उसको हम 7 लाख रुपया दें। आगे कुछ ना कुछ उसमें अगर किसी का पूरा कच्चा घर चला गया है उसको भी सरकार ने फैसला किया कि उसके नया मकान बनाने के लिए 7 लाख रुपया देंगे कच्चे को पक्का करने के लिए। लेकिन पुराने मकान लेके मत होता मैं लिख देता। तो 7 लाख रुपया हम उस गरीब आदमी को भी देंगे जिसका कच्चा मकान चला गया। कम से कम वो भी कहे कि सरकार ने भी मुझे एक अच्छा पैकेज दे करके मेरे घर जो है उसको पक्का बनाने का प्रयास किया। और इसके साथ साथ जिनकी जमीनें बह गई, आपके पास इतना पैसा नहीं है, हमने कहा कि एक मुश्त हमारा जो ब्लॉक है रूरल डेवलपमेंट जो हमारा मंत्रालय है, एक मुश्त 1 लाख रुपया जो है किसी भी आदमी का डंगा चला गया, करेड़ चला गया, उसको हम देंगे, वो खुद बनवा लेंगे। और मैं आपको कोटला के निवासियों को बताना चाहता हूं कि अभी तक आपको 60 लाख रुपए से ज्यादा पैसा जो है वो कोटला के लोगों को सैंक्शन हुआ है। और मैं लिस्ट पढ़ करके दिखा देता हूं। अभी आपका कहोगे क्रशर बनता है, क्रशर है, कुछ बेड़ा गर्क किया हुआ हमारा, देख रही है सरकार की किसने खोलने हैं कितने नहीं खोलने हैं। तो क्योंकि उसमें आपका जो है वो बजरी रेता भी लगेगा। तो हमने 1-1 लाख रुपया आपको सैंक्शन कर दिया है। हमने ईमानदारी से आपको ये 1-1 लाख रुपया जो है वो डंगा लगाने के लिए दिया है। अब और इस वक्त 69 लाख रुपया दिया है। सरकार ने इसलिए किया कि हम लोग सब गरीब लोग गांवों में रहने वाले लोग। अभी मैंने कह दिया है कि जिस कोटला के जिन घरों से मलबा नहीं निकला, जिनके गलियों से मलबा नहीं निकला है, डीसी साहब ने कहा कि मुझे एक लिस्ट बना करके दे दो, मैं पैसा सैंक्शन कर दूंगा और मनरेगा की वही औरतें खुद लग करके अपने अपने निकालेंगे और पैसा मैं दे दूंगा। वीडियो साहब को देश हो। अभी मैंने ईडीओ को भी कह दिया जो आपका 4 लेन का है। मैं कहा यार 2 बार तो मैंने कह दिया इतना तो कर। अब उसने कहा कि मैं लगा देता हूं जरा 4 लेन की लेबर, और जो जहां आप समझते हैं कि आपसे नहीं हो सकता वो 4 लेन की लेबर आएगी वो निकाल देगी। ये सारे इस विधानसभा क्षेत्र में 7 करोड़ रुपया हमने सैंक्शन किया, 7 करोड़ जो हमारी विधानसभा क्षेत्र, और उसका 70 लाख के लगभग आपको कोटला वालों को दिया है। और भी तो नजना पौने ना नगरोटा सुनी वाले ज्वाली वाले, तो इतना पैसा हमने आपको 7 करोड़ रुपया सिर्फ 1-1 लाख रुपया इमीडिएटली जो दिया टंगे शंगे लगाने को, उसमें से आपको हमने 60 लाख के लगभग कोटला के इस एरिया में दिया है। और जहां जहां भी क्रेट वर्क वगैरह लगेंगे उसके लिए भी अलग से पैसे का प्रावधान करेंगे। दूसरे मैंने एक्शन साहबान को कह दिया है कि जो जो सड़कें अभी बंद पड़ी हैं उनको तत्परता के साथ उनको खोलो। अभी एक नई जेसीबी पीडब्ल्यूडी विभाग को मिल गया, थोड़े दिनों में जो है वो उनको ट्रक वगैरह भी दे रहे हैं। हम जल्दी जल्दी से उन सारी सड़कों को खोलो, पानी की स्कीमों को दोबारा रिस्टोर करो। और उसमें हमने ये भी कहा है कि अगर आपका 1 बीघा जमीन अगर आपकी बह गई है तो उसके लिए जो फसल आपकी चली गई है उसके लिए सरकार जो है वो 17,000 रुपया जो है वो पर बीघा कंपेंसेशन देगी। फसल का अलग देगी, जो मिट्टी बह गई उसका अलग देगी।